नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित नई कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वे आँखें। इस कविता के रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी जो है हिंदी साहित्य की जो छायावादी काव्यधारा है उसके प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो ये जो कविता है ये छायावादी दौर की कविता नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत जी ने जो प्रगतिशील दौर में जो कविताएं लिखी हैं उनमें से ये एक कविता है जिसका नाम है वे आँखें। इस कविता में कवि ने भारतीय किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया है, किस प्रकार से उन पर अत्याचार होते थे और उनका शोषण होता था। तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि भारतीय किसान की आंखों को देखते हुए कहता है कि वो आंखें मुझे कैसी नज़र आती हैं। तो उसी का वो वर्णन कर रहा है कि अंधकार की गुहा सरीखी, भारतीय किसान की आंखें मुझे किसी अंधेरी गुफा के समान नज़र आती हैं और जिस प्रकार से अंधेरी गुफाओं को देख करके डर लगता है उसी प्रकार से जब मैं किसी भारतीय किसान की आंखों को देखता हूँ तो मुझे उन्हें देखकर भी डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। और मुझे उन आँखों में क्या नज़र आता है, उन आँखों में मुझे भयंकर दारुण, यहाँ पर देखिए दारुण शब्द आया है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर और दैन्य शब्द का अर्थ होता है गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता। ठीक है। दुख का नीरव रोदन, नीरव शब्द का अर्थ होता है बिना आवाज़ के, बिना शोर के। ठीक है, कहने का मतलब है मौन, चुपचाप, और रोदन मतलब रोना। तो आइए भाव समझते हैं इसका। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। और उन आँखों में क्या भरा हुआ है, उन आँखों में भयंकर गरीबी का दुख भरा हुआ है और साथ में नीरव रोदन यानी मौन रह करके जो रोना है। कहने का मतलब है कि किसान जो है उसकी आँखों से आंसू तो नहीं टपक रहे हैं, क्योंकि आंसू गिरते गिरते जो है उसकी आँखें क्या हो गई हैं, सूख गई हैं। तो उसकी आँखों में जो नीरव रोदन है यानी वो चुपचाप जो है वो बिना किसी आवाज़ के वो रो रहा है। आँखों से जो है वो आंसू नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि जो है उसने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है और अब जो है उसके आंसू भी सूख गए हैं। तो उसका जो नीरव रोदन है, मौन रह करके वो अपनी जो है जो उसकी बुरी परिस्थितियाँ हैं, जो हालात हैं, वो किसी के सामने बता भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। इसलिए वो नीरव रह करके, चुपचाप रह करके बस जो है अपने दुख भरे जीवन को काट रहा है। नीरव रोदन, नीरव शब्द का अर्थ बताया मैंने, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी शोर के वो रोया जा रहा है। कहने का मतलब अपने जो उसकी दुखदायी परिस्थितियाँ हैं, जो उसके हालात हैं, उसको वो झेल रहा है, ये है इसका मतलब। ठीक है। तो अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भारतीय किसान की आँखें कवि को किसी अंधेरी गुफा के समान नजर आती हैं और जिस प्रकार से अंधेरी गुफा को देखकर डर लगता है उसी प्रकार से उन आँखों को देखकर भी डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। और उन आँखों में क्या भरा हुआ है, भयंकर गरीबी से युक्त दुख भरा हुआ है और साथ में नीरव रोदन, जो मौन रोदन है यानी चुपचाप रह करके सब कुछ सहना, वो भी उसकी आँखों में मुझे दिखाई देता है। कवि सुमित्रानंदन पंत को आगे किसानों की जो है वो दशा का वर्णन जो है कवि कर रहे हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, कहने का मतलब है कभी वह किसान जो है स्वाधीन था। स्वाधीन शब्द का अर्थ होता है जो स्व मतलब अपने और अधीन मतलब वश में हो, तो अपने वश में हो। ठीक है, यानी जिस पर किसी का अधिकार ना हो, जो अपने ही अधीन हो। स्व मतलब अपने अधीन, स्व मतलब अपना और अधीन मतलब रहना। तो जो अपने ही अधीन रहे, जो अपने ही अधिकार में रहे, जो किसी दूसरे के अधिकार में न रहे, उसे बोलते हैं स्वाधीन, जो स्वतंत्र हो। कहने का मतलब ये है वह स्वाधीन किसान रहा। कभी वह किसान स्वाधीन था, वो आज़ाद था, स्वच्छंद था, अभिमान भरा आँखों में इसका। ठीक है, और इस बात का अभिमान उसकी आँखों में भरा हुआ था, इस बात का स्वाभिमान उसकी आँखों में भरा हुआ था। लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। लेकिन आज जो है संसार ने उसका साथ नहीं दिया, लोगों ने उसका साथ नहीं दिया और छोड़ उसे मझधार आज, आज जो है उसे बीच मझधार में छोड़ दिया गया है, यानी उसके हालात पर उसे छोड़ दिया गया है। उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसके जो हालात हैं, उसकी जो दुर्दशा है,
उसके हालातों पर उसे छोड़ दिया गया है, उसे स्वयं झेलने के लिए उन परेशानियों को। छोड़ उसे मझधार आज उसे बीच मझधार में यानी बीच परेशानी में उसको छोड़ दिया गया है। और वो छोड़ा किसने है? संसार ने उसको बीच मझधार में छोड़ दिया है। कहने का मतलब है उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, संसार ने उसकी परेशानियों को, उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं की और उसे बीच मझधार में यानी उसकी परेशानियों में से छोड़ दिया। और अपने आप संसार ने क्या किया? कगार सदृश बह खिसका। कगार शब्द का अर्थ होता है किनारा, यानी संसार ने किसान को उसके हालातों पर छोड़ दिया और अपने आप वो एक किनारे हट गया। कहने का मतलब है वो अपने आप पीछे हट गया, उसका साथ, किसान का साथ किसी ने नहीं दिया। तो जिस प्रकार से जो है संसार कगार सदृश बह खिसका, जो संसार है वो कगार के समान जो है वो पीछे खिसक गया है। यहाँ पर जो है कवि ने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से जो है ना नदी में जब कभी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो जो किनारा होता है वो क्या करता है? वो नदी का साथ नहीं देता है, वो वहाँ से क्या हो जाता है? वो टूट जाता है, वो पीछे हट जाता है और आगे जो है नदी के साथ वो बह जाता है। कहने का मतलब है वो जो है वो जब परेशानी आती है, जैसे बाढ़ आई नदी में, तो जो है किनारे ने जो है वो क्या किया? नदी का साथ नहीं दिया, वो अपनी जगह पर उसने अपना स्थान छोड़ दिया। ठीक है, तो थोड़ी सी परेशानी आने पर जो है किसान के जीवन में जो परेशानियाँ आई, तो जो है संसार ने जो है किसान का साथ नहीं दिया और किनारे के समान, जिस प्रकार से किनारा जो है वो नदी का साथ छोड़ देता है, उसी प्रकार से जो है संसार ने भी जो है किसान का साथ छोड़ दिया और उसके हालात पर छोड़ करके आगे चला गया। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। लहराते हुए खेत दृगों में, कवि कहता है कि किसान की आंखों में, दृग शब्द का अर्थ होता है आँखें। लहराते हुए खेत दृगों में, किसान की आंखों में उसके जो लहराते हुए खेत हैं उसे नज़र आते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, लेकिन आज वह उन खेतों से, उन खलिहानों से बेदखल हो गया है, उससे वो खेत खलिहान छीन लिए गए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन से, और जिन खेतों के तिनकों से उसके जीवन में हरियाली थी, खुशहाली थी, ठीक है, और उसका जीवन जो है वो खुशमय था, आनंदित था, प्रसन्नचित्त था और उसका जीवन जो है वो हंसता खेलता हुआ था। आज जो है उन खेतों से, खलिहानों से वो बेदखल हो गया है और वो लहराते हुए जो खेत हैं उसकी आंखों में उसे आज भी दिखाई देते हैं। उन खेतों की जो हरियाली थी, उसके तिनके की जो खुशहाली थी, उसके कारण जो है वो किसान का जीवन जो है कैसा था? खुशहाल था, प्रसन्नता से भरा हुआ था, हंसता खेलता उसका जीवन था। लेकिन आज उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है और वो खेत जो है उसकी आंखों में दिखाई देते हैं। उसकी जो खुशहाली है उसकी आंखों में आज भी वो दिखाई देते हैं। लहराते वो खेत दृगों में, देखिए यहाँ पर कहा गया है लहराते हुए खेत दृगों में, वो लहराते हुए वो हरी भरी फसलों से जो खेत हैं उसकी आंखों में आज भी दिखाई देते हैं। किसको? कवि को। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आगे भारतीय किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कि जो किसान है उसका एक बेटा था, वो आज उसकी आँखों में घूम रहा है। कहने का मतलब है आज वो जो है संसार में जीवित नहीं है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा जो है यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया है, तो कहने का मतलब है उसको वो बहुत ही प्रिय था, जो उसका पुत्र था किसान का वो उसे बहुत प्रिय था और वो उसकी आंखों में आज भी घूम रहा है। तो ऐसा उसके साथ क्या हुआ जो वो आंखों में घूम रहा है? कारकुनों की लाठी से गया जवानी में ही मारा। कारकुनों ने, कारकुन शब्द का अर्थ होता है जो जमींदार लोग होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपने कारकुनों के द्वारा, कारकुन मतलब जो जमींदार के आदमी होते हैं, ठीक है, जो जमींदार के साथ में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया? लाठी के द्वारा उसे भरी जवानी में ही मार दिया। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुनों ने जो जमींदारों के जो आदमी होते हैं उनके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं कारकुन, उन्होंने क्या किया? लाठी के द्वारा भरी जवानी में ही किसान के बेटे को मार डाला, बिका दिया। और उसके साथ क्या क्या हुआ? ये पूरी कविता जो है इसमें जो है कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने कि किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है और जो है किस प्रकार से समाज में उनकी जो है दयनीय परिस्थितियां, हालात हैं, इसका वर्णन जो है उन्होंने किया है।
तो ये पूरी कविता इसी पर आधारित है। तो आगे देखिए भारतीय किसान के साथ क्या क्या बुरा होता है, इस कविता में आगे भी इन्होंने बताया है। देखिए, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार, और जब जो है भारतीय किसान जो है वो उसकी जो दयनीय जो परिस्थितियां, जो हालात हैं वो आज भी ऐसे हैं और जो है पुराने समय से ही ऐसे बने हुए हैं। आज भी आप देखते हो कि जो है भारतीय किसान है वो जो आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, और वो बड़े ही कष्ट में, उनको जो उनके ऊपर जो है बड़ा बड़ा कर्ज है, बैंकों से उन्होंने कर्ज ले रखा है। तो ये जो हालात हैं, ये परिस्थितियाँ आज भी ऐसी ही बनी हुई है और पहले भी ऐसी ही बनी हुई थी, ठीक है। तो उसी का वर्णन जो है उसी संदर्भ में जो है सुमित्रानंदन पंत जी कुछ कह रहे हैं कि बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कि महाजन कौन होता है? जो महाजन जो है वह व्यक्ति होता है जो ब्याज पर जो है लोगों को रुपये उधार देता है, कर्ज देता है, मतलब लोगों को। तो किसान ने भी जो है एक महाजन से क्या लिया था? कर्ज लिया था, और जब वह कर्ज ऋण नहीं चुका पाया तो महाजन ने क्या किया? बिका दिया घर द्वार, जो उसका घर बार था उसको नीलाम करवा दिया। बिका दिया मतलब उसको नीलाम करवा दिया, और महाजन ने ब्याज की कौड़ी न छोड़ी। और साथ में क्या किया? अपना कर्ज तो वसूला ही वसूला, साथ में जो है कर्ज के साथ जो ब्याज जो निर्धारित हुआ था वो भी पूरा का पूरा वसूल लिया। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, मतलब एक थोड़ा सा भी ब्याज जो है उसने, कहने का मतलब है थोड़ा सा भी ब्याज उसने नहीं छोड़ा, थोड़ा सा भी रहम उसने किसान के ऊपर नहीं किया। जो दरिया दिली है वो किसान के ऊपर जो है महाजन ने नहीं दिखाई। रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। और जो किसान के पास जो है जो 2 जोड़ी जो बैल थे वो भी क्या हो गए? वो भी नीलाम हो गए। कुर्क शब्द का अर्थ होता है नीलामी, ठीक है। रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्दों का मतलब यहाँ पर बैल शब्द से है, ठीक है, बैल। तो रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। और किसान के पास जो है 2 जोड़ी बैल थे, जब वह जो है अपना जो है कर्ज और ब्याज जो है वो ठीक प्रकार से नहीं चुका पाया तो उसकी जो बैलों की जोड़ी थी उसको भी नीलाम कर दिया गया, उसको भी बेच दिया गया। रह आँखों में चुभती, और इस बात का जो है दुख जो है वो किसान की आँखों में हमेशा दिखाई देता है। आगे देखिए उनकी क्या क्या दुर्दशा और होती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? उजरी। तो उजरी गाय के बारे में जो है कविवर बता रहे हैं कि उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। कि किसान के पास जो है उजरी नाम की एक गाय थी, और उस गाय की खास बात ये थी कि दूध दोहने के लिए वो किसान के सिवाय किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। कहने का मतलब है कि जो गाय थी वो किसान से बहुत प्रेम करती थी, ठीक है। उसका जो व्यवहार था वो किसान के प्रति बहुत अच्छा था। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। और क्या हुआ? वो गाय भी जो है अब उसके पास नहीं है। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। जो गाय थी वो भी आज उसके पास नहीं है, और उस गाय को जब वो याद करता है तो वो गाय भी उसकी आँखों में नाचा करती है, यानी आँखों में दिखाई देती है। उजड़ गई जो सुख की खेती, आज जो है वो भी नीलाम हो गई है, वो भी उसके पास नहीं रही। उसके जो सुख की खेती, उसके जीवन की जो हरियाली थी, उसके जीवन की जो खुशहाली थी, मतलब जिन जिन माध्यमों से जो है उसको जीवन में सुख मिलता था वो सुख जो है उसके जीवन से चला गया है। उजड़ गई जो सुख की खेती, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ना उसके पास बैल है, ना गाय है, और ना पुत्र है। आगे देखिए इसमें, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। आगे देखिए किसानों के साथ और क्या बुरा होता है, इसका वर्णन जो है कवि ने किया है। बिना दवा दर्पण के घरनी, कि जो उसकी पत्नी थी, घरनी शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? घरवाली यानी पत्नी। बिना दवा दर्पण के, बिना इलाज के, बिना दवाई के, यहाँ पर जो है दर्पण शब्द आया है। यहाँ जैसे बोलते हैं ना हम सामान्य भाषा में दवा दारू, तो इस प्रकार से यहाँ पर दवा के साथ दर्पण शब्द जो है वो पंक्ति को पूर्ण करने के लिए जो है कवि ने लगाया है। दर्पण का यहाँ पर, वैसे तो दर्पण शब्द जो है वो उसका अर्थ शीशा होता है, लेकिन यहाँ पर शीशा अर्थ नहीं होगा, दवा दारू के अर्थ में होगा, इलाज के अर्थ में होगा।
वाला, ठीक है। तो बिना दवा दर्पण के, बिना दवाई के, बिना इलाज के जो उसकी घरवाली थी वो स्वर्ग चली, यानी वो मर गई। और जब किसान को जो है अपनी पत्नी की याद आती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। और किसान के साथ क्या बुरा हुआ, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, और जब माँ जो है इस संसार से चली गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो जो बिटिया थी उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। और देख रेख के बिना दुधमुही, दुधमुही का मतलब है जो अभी जो है माँ का दूध पीती थी, ऐसी दुधमुही बच्ची जो है वो भी 2 दिन के बाद मर गई, ठीक है। मतलब जब जो है पत्नी का देहांत हो गया, ठीक है, तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, और बच्ची को जो है, वो छोटी बच्ची थी, उसको देख रेख की विशेष आवश्यकता थी। लेकिन पत्नी के देहांत के बाद जो है वो बेटी की देख रेख भी वो ठीक से नहीं कर पाया, और इसलिए जो है 2 दिन के बाद जो है वो दुधमुही, यानी जो माँ के दूध पर ही निर्भर थी, वो बेटी भी जो है मर गई। तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं। आपको जितना पढ़ाया है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। कहीं पर कोई बात समझ ना आए, कोई भाव समझ ना आए, शब्द का अर्थ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, कल हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।